हेलो एवरीवन, दिस इज करण जौहर। वेलकम टू एंडी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो है हम जो मिरर हमने खत्म किया था उसके आगे का पोर्शन अब स्टार्ट करेंगे। बच्चों, रिफ्लेक्शन हमारा पूरा हो चुका है। अब हमें रिफ्रैक्शन की बात करनी है। रिफ्रैक्शन में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो जो लाइट की बेंडिंग होती है या लाइट के पाथ में चेंज होता है उसको रिफ्रैक्शन कहा जाता है। अब क्या आपके दिमाग में ये सवाल कभी आया है कि लाइट कितनी बेंड होगी? ये कैसे पता लगेगा? लाइट जिस मीडियम में जा रही है वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, ग्लास, वाटर, हनी, डायमंड, ठीक है। लाइट जिस मीडियम में जा रही है उसमें लाइट का रिफ्रैक्शन या बेंडिंग कितनी होगी? अगर कोई आपसे ये सवाल पूछ ले तो फिर आप क्या बताओगे उसे? तो इसके लिए आपको एक टर्म पढ़नी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस चैप्टर का वो टॉपिक है जिससे बच्चे सबसे ज्यादा घबराते हैं और इसके न्यूमेरिकल्स बच्चों का दिमाग सबसे ज्यादा खराब करते हैं। और आपको इस चीज को टैकल करने के लिए ये वीडियो एंड तक बहुत शांति से देखनी है और बहुत आराम से आपको समझ में आएगी सारी चीजें, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक सा डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे एक नंबर में तो इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बेंड लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लाइट को बेंड करने की एबिलिटी होती है कि कौन सा मीडियम लाइट को कितना ज्यादा बेंड कर सकता है या कितना कम बेंड कर सकता है। यहां मैंने एक एग्जांपल बनाया हुआ है। देखिए, जब लाइट वाटर में आ रही है तो लाइट सबसे कम बेंड हो रही है, ठीक है। लाइट जैसे आ रही है वैसे ही लगभग सीधी निकल रही है, हल्की सी बहुत कम बेंड होती है। जब लाइट एयर से ग्लास में आ रही है, ठीक है, जब लाइट एयर से ग्लास में आती है तो लाइट थोड़ी सी ज्यादा बेंड हो जाती है। जब लाइट एयर से डायमंड में आती है तो लाइट सब बहुत ज्यादा बेंड हो जाती है। तो एक में लाइट हल्की बेंड हो रही है, एक में लाइट थोड़ी ज्यादा बेंड हो रही है, एक में लाइट कुछ ज्यादा ही बेंड हो गई है। तो जो लाइट की बेंडिंग अलग अलग तरीके से हो रही है ये किसकी वजह से हो रही है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम की वजह से। जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो थोड़ा सा कम होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो बेंडिंग भी कम होती है। जैसे जैसे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे लाइट की बेंडिंग भी बढ़ेगी। इसका रीजन आप रिलेट कर पाओगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तीन बातें आपको याद रखनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लाइट की बेंडिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लाइक जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लाइट की बेंडिंग उतनी ही ज्यादा होगी। अच्छा, अब इसको आप एक तरीके से समझने की कोशिश करो। आपको इनमें से सबसे हार्डेस्ट मीडियम कौन सा लग रहा है? डायमंड, ठीक है। और इसका इंडेक्स भी क्या है? सबसे ज्यादा। सबसे रेयरेस्ट मीडियम कौन सा लग रहा है आपको? वाटर, तो इसका इंडेक्स भी क्या है? सबसे कम है। तो ये सबसे हार्डेस्ट मीडियम है, इसका इंडेक्स सबसे ज्यादा है। ये सबसे रेयरेस्ट मीडियम है, रेयरेस्ट का मतलब सबसे, कहते हैं ना कि इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसका इंडेक्स सबसे कम है। तो हार्डेस्ट का जो इंडेक्स है वो ज्यादा है और वाटर का इंडेक्स सबसे कम है। तो इंडेक्स ज्यादा मतलब पार्टिकल्स की क्लोजनेस बढ़ रही है। पार्टिकल की क्लोजनेस बढ़ने की वजह से जो है ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ जाती है। तो एक और चीज आपको याद रखनी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। लाइक डायमंड की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है क्योंकि डायमंड बहुत हार्ड होता है तो इसकी डेंसिटी ऑब्वियसली ज्यादा होगी, तो इसका इंडेक्स भी क्या होता है? ज्यादा। वाटर की डेंसिटी कम होती है क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो इसके जो इंडेक्स है वो भी क्या है आपका? कम है, ठीक है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लाइक जितनी ज्यादा आपका इंडेक्स होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी। जैसे कि जो आपका डायमंड है, डायमंड में लाइट की स्पीड जो है सबसे क्या होगी? सबसे कम होगी। रीजन? क्योंकि इसमें इंडेक्स सबसे ज्यादा है। तो जिस मीडियम में लाइट का इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा उसमें लाइट की स्पीड सबसे कम होगी, ठीक है। रीजन हो कि इसमें पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं तो लाइट को स्पेस नहीं मिल पाता ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। तो जिसमें मीडियम में इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें लाइट की स्पीड कम होगी। इससे एक बेसिक सा क्वेश्चन बनता है आपका कि डायमंड, वाटर एंड एयर, इन तीनों में से लाइट सबसे फास्ट किसमें ट्रेवल करेगी? तो डायमंड में लाइट की स्पीड सबसे लो होगी और सबसे ज्यादा जो लाइट की स्पीड होगी वो किसमें होगी? एयर में। डायमंड में लाइट की स्पीड सबसे कम होगी इसमें, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा बच्चों, ये जो था ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का थ्योरेटिकल पोर्शन था। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का न्यूमेरिकल पोर्शन जो है इसमें दो बातें आती है। एक आता है आपका एंगल के बिहाफ पे, एक कहानी आएगी आपकी वेलोसिटी के बिहाफ पे। जो एंगल वाली कहानी है ये हमारे एक स्नेल करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है आपको
एंगल के बिहाफ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट दिया था, जो आपने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पढ़ा भी होगा। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ मैंने आपको पढ़ाया था, स्नेल्स लॉ। ठीक है, जो मेरी इस चैप्टर की पहली वीडियो थी वो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ जो है वो यही होता है। ठीक है, कि साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर जो है आपका कांस्टेंट होता है। स्नेल्स लॉ बेसिकली अगर कोई आपसे पूछे तो आपको बस एक बात याद रखनी है, ये एंगल आई और एंगल आर के बीच में एक रिलेशन देता है। स्नेल्स लॉ बेसिकली आपका एंगल आई और एंगल आर के बीच का रिलेशन बताता है। ठीक है, क्या बोलता है कि साइन ऑफ आई का रेशियो, साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर का रेशियो जो होता है ये कांस्टेंट होता है। अब कांस्टेंट की वैल्यू भी तो होती होगी कुछ, लाइक वाटर में या हनी में या डायमंड में, ये साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर का जो रेशियो है, जो कांस्टेंट आ रहा है, इसकी वैल्यू होती कितनी है? तो इसकी वैल्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्नेल्स लॉ का जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। तो अगर आपसे कोई बोले कि भाई ये जो है कोई लाइट एक मीडियम 2 से मीडियम 1 में आ रही है, कोई लाइट जो है मीडियम 2 से मीडियम 1 में आ रही है, तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो आपको क्या करना है, ऊपर साइन ऑफ आई नीचे साइन ऑफ आर कर देना है, आपका मीडियम 2 का इंडेक्स निकल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, ये साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर का रेशियो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। ठीक है, साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर का रेशियो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। ये इंडेक्स का फॉर्मूला एंगल के बिहाफ पे है। ठीक है, इसका मैंने एक बेसिस ऑफ क्वेश्चन भी लिया हुआ है। मान लो कि कहीं अब आपको दिया हो कि एंगल आई आपका 30 डिग्री है, एंगल आर आपका 45 डिग्री है, तो इंडेक्स क्या आएगा? तो इंडेक्स आपका साइन ऑफ 30 और साइन ऑफ 45 का रेशियो आएगा। ठीक है बच्चों, ये जो वैल्यूज है ये आपको जो है याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये वैल्यूज अगर आपको याद नहीं है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। 3 ही वैल्यूज याद रखनी है बस, एक साइन 30, साइन 45 एंड साइन 60। ट्रिगो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो ट्रिगो प्लीज पढ़ ले। ये 3 जो वैल्यूज है आपको याद रखनी पड़ेगी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की होती है 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये 3 वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी, सारा काम हो जाएगा। ठीक है, इन 3 वैल्यूज में से कोई एक ना एक आपको वैल्यू दे रखी होगी और आपको सिंपल पुट करना है और सॉल्व करना है। इसको जो सॉल्व करोगे आप, ठीक है, तो ये क्या आएगा 1/2 अपॉन में 1/√2, ये ऊपर जाके जो है आपका ये √2 अपॉन में 1 हो जाएगा। इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो इसकी वैल्यू एट द एंड 1/√2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये एंगल के बिहाफ पे इंडेक्स कैसे निकाला जाता है ये समझना है आपको। ये क्या आ गया आपका, ये 1/√2 जो साइन ऑफ ये जो है आपका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया ऑफ मीडियम 1 मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर का जो रेशियो आप निकालते हो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, यहां पे जो है आपका अब वेलोसिटी के बिहाफ पे क्या गेम होता है, तो यहां पे आपको समझना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहली बात तो 2 टाइप के होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, जब आपका एक मीडियम एयर हो, दूसरा कोई भी अलग मीडियम हो सकता है। एक मीडियम, जिस मीडियम से लाइट आ रही है वो मीडियम एयर होना चाहिए। अगर जिस मीडियम से लाइट आ रही है वो मीडियम आपका एयर है या वैक्यूम दिया हुआ है क्वेश्चन में, और दूसरा कोई मीडियम दे रखा है, वो डायमंड हो सकता है, ग्लास हो सकता है, तो इस केस में जो है हम क्या बोलेंगे, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा आपका। याद रखना बच्चों, जब एक मीडियम आपका फिक्स हो जाए, एयर है, और दूसरा कोई भी मीडियम दे रखा हो, तो इस केस में जो है आपका जो इंडेक्स निकलेगा उसे बोला जाता है रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इस वाले केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है C/V। C का मतलब एयर में लाइट की स्पीड, ठीक है, V का मतलब जिस मीडियम में लाइट गई है उस मीडियम में लाइट की स्पीड। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, मैं करवाऊंगा अभी आप लोगों को। ठीक है, वैसे आप लोगों को याद रखना है कि एयर से गिवन मीडियम में जब लाइट जाएगी तो इस केस में जो इंडेक्स निकलता है उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। फिर आता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस वाले केस में जो है ना आपको दोनों मीडियम दे रखे होंगे, जैसे यहाँ पे एक मीडियम एयर हो गया था आपका, ठीक है, इसमें एक मीडियम एयर नहीं होगा, इसमें दोनों प्रॉपर मीडियम दे रखे होंगे, लाइक एक वाटर होगा तो एक डायमंड होगा, एक ग्लास होगा तो एक वाटर होगा। दोनों मीडियम आपको जब प्रॉपर दे रखे हो तो इसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, अच्छा बच्चों, यहाँ पे और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें जो है ना ऊपर वाले जो C की वैल्यू है ये हर बार सेम होती है। यार एयर में लाइट की स्पीड आप लोगों को पता होनी चाहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है।
इसमें जो है ऊपर जो सी है ये वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, या तो आपको v दे रखा होगा मतलब दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड, या तो आपको इंडेक्स दे रखा होगा। इन दोनों में से एक वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा आपसे एब्सोल्यूट वाले केस में, जब एक मीडियम आपका एयर है। इस वाले केस में ऐसा नहीं है, इसमें आपको दोनों मीडियम अलग अलग दे रखे होंगे और दोनों मीडियम में आपको लाइट की स्पीड या तो निकालनी होगी या तो दे रखी होगी। ठीक है, इस वाले केस में देखो यहां पे जो है ना लाइट की स्पीड रिस्पेक्ट में निकलती है, या तो आप दूसरे मीडियम का इंडेक्स निकालोगे पहले के रिस्पेक्ट में, या तो आप पहले का इंडेक्स निकालोगे दूसरे के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जब आपको दो मीडियम दे रखे हो तो आप किसी एक का इंडेक्स निकालते हो दूसरे के रिस्पेक्ट में। अब ये क्या मतलब है इसका, जो विद रिस्पेक्ट टू का मतलब ये क्या है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है कंपेयर करना। जैसे कि अब चिंटू जो है वो मिंटू से बहुत होशियार है, तो चिंटू मिंटू से होशियार है, कंपेयर करा आपने। अब हम एक लाइन बोल रहे हैं कि चिंटू बहुत होशियार है, अब चिंटू होशियार है तो किससे होशियार है? ठीक है, ये आपने कंपेयर नहीं किया, आपने एक लाइन बोल दी कि चिंटू होशियार है, पर चिंटू मिंटू से होशियार है। ठीक है, ये कंपेयर है विद रिस्पेक्ट टू। तो विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है कंपेयर करना, किसी के साथ कंपेयर करना। तो n21 का मतलब होता है कि जो सेकंड मीडियम है इसका इंडेक्स फर्स्ट मीडियम से कितना ज्यादा है या कितना कम है। अच्छा, यहां पे जो है n21 का मतलब है n2 by n1, मतलब ऊपर सेकंड मीडियम का इंडेक्स नीचे फर्स्ट मीडियम का इंडेक्स। कैसे निकलेगा? ऊपर आपको फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड रखनी पड़ेगी, नीचे आपको सेकंड। अब ये कैसे आया? ये ये वाला कॉन्सेप्ट है कि इंडेक्स जो है स्पीड ऑफ लाइट का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो अगर सेकंड मीडियम का इंडेक्स है तो सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड नीचे आएगी, और फर्स्ट मीडियम का है तो फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड ऊपर आएगी। तो याद रखना, अगर आपको सेकंड मीडियम का इंडेक्स निकालने के लिए बोला है तो आप ऊपर फर्स्ट मीडियम की स्पीड रखोगे। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसे बोला होता फर्स्ट मीडियम का इंडेक्स निकालो सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करते? तो फिर हम जो है ऊपर सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड रखते, नीचे फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड रखते। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये जो है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, कि ऊपर लाइट की स्पीड कौन सी रखनी है, नीचे कौन सी रखनी है, डिपेंड करता है आपको कौन से मीडियम का निकालने के लिए बोला है। जिस मीडियम का इंडेक्स आपको निकालने के लिए बोलेगा उसकी स्पीड आपको नीचे रखनी है, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालने के लिए बोलेगा उसकी स्पीड आपको ऊपर रखनी है। ये मैंने आपको दोनों तरीके से फॉर्मूला लिख के दिखा दिया है। यहाँ पे हम एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो है आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का, ये 1.5 है विद रिस्पेक्ट टू एयर। कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। कह रहा है कि जो वाटर का इंडेक्स है वो 1.5 है एयर के रिस्पेक्ट में। तो आपसे कह रहा है कि लाइट की स्पीड बताओ विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अच्छा, यहाँ पे दे क्या रखा है? इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ये इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स ऑफ एयर कह रहा है ना, विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो विद रिस्पेक्ट टू एयर मतलब एयर नीचे आएगा, वाटर ऊपर आएगा। ये आपको 1.5। अच्छा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर वाटर का इंडेक्स ऊपर रखा है और एयर का इंडेक्स नीचे रखा है तो स्पीड किसके ऊपर रखोगे आप? यहाँ पे एयर का इंडेक्स नीचे है ना, तो स्पीड एयर की ऊपर आएगी और वाटर वाली स्पीड नीचे आएगी। ठीक है, अब आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो लाइट की स्पीड एयर में क्या होती है, लाइट की स्पीड एयर में 3 × 10⁸ होती है। वाटर में आपको स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो अब मैं जो है इसको वाटर की स्पीड को इधर ले आया, 1.5 को इधर ले आया, उसको कैंसिल आउट करा तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है बच्चों, इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में ट्राई करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में मैंने एक बेसिक सा न्यूमेरिकल लिया है, इसके बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ये वीडियो अगर आपको समझ में आए और ऐसा लगे कि मतलब थोड़ा सा टच किया कॉन्सेप्ट को, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने 2 या 3 फ्रेंड्स का इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि जो है उनका भी ये वीडियो देख के थोड़ा सा फायदा हो पाए। ठीक है बच्चों, आप जो भी वीडियो देखते हैं उसको एक बार देखने के बाद, एक बार समझने के बाद उसके नोट्स कॉपी में जरूर बनाएं। ठीक है, एक बार वीडियो समझ लें और दूसरी बार में उस टॉपिक के नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाने से अगर आप कोई चीज लिख लेते हो वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाती है। ठीक है, तो नोट्स जरूर बनाएं। आप जो भी टॉपिक क्लास में करते हैं, जो भी टॉपिक आप वीडियो में देखते हैं, उस टॉपिक के नोट्स जो है आपको कॉपी में जरूर बनाने हैं। ठीक है, थैंक यू।